गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास एडेड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ईटी एंड आईसीटी और हमारा टॉपिक है सीआईईटी, एजेंसीज वर्किंग इन एजुकेशन में सीआईईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट of Education टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट केंद्रीय प्रौद्योगिकी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। जैसा कि आपको नाम संस्थान, जैसा कि आपको नाम से मिले थे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान शिक्षा के प्रसार व संचार का समुचित प्रयोग करने के लिए जो है इस संस्थान की स्थापना सन 1973 में की गई थी। सन 1973 में शिक्षा के प्रसार, प्रचार व संचार जो भी है, संचार का समुचित संचार साधन, हमारे जितने भी संचार साधन हैं उनका समुचित उपयोग करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। सीआईईटी जो है एक संयुक्त निदेशक के निर्देशन में, ये संस्थान जो है एक संयुक्त निदेशक के निर्देशन में जो है एकल इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। इनकी स्थापना जो थी वो एनसीईआरटी, ये स्वतंत्र इकाई के रूप में, स्वतंत्र इकाई के रूप में संयुक्त निदेशक के अधीन निदेशक के संयुक्त निदेशक के निर्देशन यह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है संयुक्त निदेशक के निर्देशन एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। संस्था जो है ये कौन सी संस्था है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। यहाँ पर जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो है इस केंद्र की स्थापना जो थी 1984 में जो है एनसीईआरटी के शैक्षिक तकनीकी केंद्र, 1984 में एनसीईआरटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो 1984 में एनसीईआरटी के शैक्षिक तकनीकी केंद्र का शैक्षिक साधन विकास को मिलाकर इसकी जो है स्थापना की गई थी। यानी 1984 में एनसीईआरटी के अधीन जो है शैक्षिक तकनीकी के विकास के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये संस्थान जो है, यानी इस संस्था के अंतर्गत जो है हमारे शिक्षा से संबंधित जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम हैं शिक्षा के विकास के लिए, वो सब यहाँ पर जो है
है उनका विकास करने का प्रयास किया जाता है। किसमें? CIET के अंतर्गत। आपने देखा है रेडियो कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भी शिक्षा संबंधी प्रोग्राम्स आते हैं, दूरदर्शन पर आते हैं आपके। ये जो है देश विदेश में होने वाले जो भी शैक्षिक प्रोग्राम है उनकी ऑडियो वीडियो कैसेट्स जो होती हैं और उन सब के लिए फिल्म निर्माण के लिए जो है यहाँ पर जो है एक कार्यशाला बनाई गई है। और इस कार्यशाला में जो है पटकथा, संवाद, साज सज्जा व इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की जो है व्यवस्था है। इसके अंतर्गत CIET के अंतर्गत जो है एक कार्यशाला का निर्मित की गई है, जहाँ पर कि ये सब जो है रेडियो कार्यक्रम है, आपके दूरदर्शन पर कार्यक्रम है, पटकथा, संवाद है, इन सब का जो है यहाँ पर कार्य किया जाता है। शिक्षा में शिक्षा के उन्नयन के लिए जो है शैक्षिक अनुसंधान कार्य के विकास जो है कैसे किया जाए उससे संबंधित भी यहाँ कार्य किए जाते हैं। हमारी सहायक सामग्री जो है, टीचिंग एड जो है, हम उसका कैसे उपयोग करें शिक्षा में। शिक्षण कार्य को, शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने के लिए भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। CIET जो है शिक्षा के उन्नयन के लिए व शिक्षा के विकास के लिए जो है के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा तकनीकी जो है वो CIET जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य क्या है। Objectives of CIET ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CIET या CIET के उद्देश्य। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के निम्न उद्देश्य हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका शैक्षिक स्तरों के उन्नयन एवं प्रसार हेतु ET की अवधारणा का स्पष्टीकरण करना। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी, फर्स्ट पॉइंट शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु शैक्षिक तकनीकी यानी ET की अवधारणा का स्पष्टीकरण करना। ET की अवधारणा का स्पष्टीकरण। हम अगर शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाना चाहते हैं तो हमें जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करें जिससे हम अपने शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सकें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसका हम विकास कैसे करें, तो इसके लिए हमें ET की अवधारणा का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड आपका कि शिक्षण जो है ये शिक्षा के व्यय में कमी व अपव्यय का निराकरण। शिक्षा के व्यय में कमी व अपव्यय का निराकरण। जो वेस्ट हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, व शिक्षा में कमी व अपव्यय का निराकरण तथा उपलब्ध भौतिक साधनों के अधिकतम प्रभावी उपयोग होती प्रभावी प्रणाली का विकास करना। ठीक है, शिक्षा के व्यय में कमी, अपव्यय का निराकरण तथा प्रभावी शिक्षा प्रणाली के
मानवीय संसाधन का उपयोग व प्रभावी शिक्षा प्रणाली का विकास। ठीक है, शिक्षा के व्यय में कमी व अपव्यय का निराकरण तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग व प्रभावी शिक्षा प्रणाली का विकास जो है इसमें किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सस्ते शिक्षण साधनों एवं जनसंचार साधनों का विकास एवं उपयोग। जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रणाली है उसको प्रभावी बनाने के लिए सस्ते, ठीक है, सस्ते शिक्षण सामग्री का जो है सामग्री का उपयोग करना सिखाना कि हम जो है अपने शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाएं, उसके लिए जो है हम सस्ते से सस्ते साधनों एवं जनसंचार साधनों का विकास एवं उपयोग। शिक्षण अधिगम प्रणाली को शिक्षण अधिगम प्रणाली के विकास के लिए शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सस्ते, जितने सस्ते से सस्ते हमारे पास में वो क्या हो साधन हो के लिए सस्ते शिक्षण सामग्री व संचार साधन व संचार साधनों का विकास व उपयोग। यानी वो साधन जो है उनको कैसे उनका जो है विकास किया जाए और उनका उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए जो है हमारी CIET जो है संस्था जो है वो कार्यरत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जितने भी हमारे जो है प्रशिक्षण सलाह एवं प्रसार कार्यक्रम जो होते हैं ईटी से संबंधित जितने भी हमारे जो प्रशिक्षण कार्य होते हैं वो उसके बारे में सलाह जो होती है वो इसी सेंटर पर जो है इसी संस्थान पर जो है दी जाती है। तो प्रशिक्षण सलाह एवं प्रसार कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण व सलाह कार्यक्रमों द्वारा ईटी है ना, शैक्षिक तकनीकी जो है ईटी से संबंधित हमारे जितने भी जो भी साधन हैंगे उपयोग हेतु चेतना देश विदेश के साधन के लिए चेतना व विकास। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि प्रशिक्षण व किसके लिए प्रशिक्षण हैगा, प्रशिक्षण सलाह एवं प्रसार कार्यक्रमों द्वारा देश में ईटी साधनों के उपयोग हेतु
चेतना एवं उपयोग के लिए, ठीक है, चेतना व उपयोग की क्षमता का विकास करना, उपयोग की क्षमता का विकास। ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव है किसका, CIET का। यानी CIET जो है इसका जो मेन उद्देश्य है शिक्षण को, यानी शिक्षा के प्रसार हेतु प्रसार प्रचार व समुचित साधनों का उपयोग करने के लिए जो है उसका विकास करना, जिससे हमारा शिक्षण अधिगम अधिक से अधिक प्रभावी हो सके। शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए हमें शिक्षण नीतियाँ, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी से संबंधित है और शिक्षण सहायक सामग्री है, उनका विकास करना, उनके उपयोग की जानकारी देना, ये सब कार्यक्रम जो होते हैं ये वो इस संस्थान के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CIET। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CIET। यानी कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी शैक्षिक संस्थान की शैक्षिक संस्थान जो है शिक्षा की समस्याओं की शैक्षिक संस्थान जो है शिक्षा की समस्याओं के निराकरणों का विकास करना। यानी मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारी जितनी भी शिक्षा संबंधी समस्याएं आ रही हैं उन सबका यहाँ पर जो है निराकरण किया जाता है और उनके विकास के लिए यहाँ पर जो है सलाह दी जाती है। तो शिक्षण की जो समस्याएं हैं, ठीक है, शिक्षण की शिक्षा की समस्याओं के निराकरण हेतु विकास, शिक्षा की समस्याओं के निराकरण हेतु जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण करना और उनका जो है विभिन्न शिक्षण प्रणालियों का विकास करना, विभिन्न शिक्षण प्रणालियों का विकास करना। ये हमारा जो है किसका कार्य है, CIET का। हमारी जो समस्या है उनको दूर करना व नई नई शिक्षण प्रणालियों का विकास करना। सेकंड हो गया हमारा सलाह एवं समन्वय कार्य करना। ये हमें एडवाइस जो भी हमें है यहाँ मिलती है, सलाह एवं समन्वय कार्य करना। शिक्षा की जो नई प्रणालियां हैं उनका विकास करना, सलाह एवं समन्वय कार्य करना, शासकों एवं शिक्षकों को ET की संभावनाओं एवं प्रक्रिया का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के हेतु पाठ्यक्रमों का आयोजन करना। यानी जो शैक्षिक प्रशासक हैं उनको भी जो है ET से संबंधित जो है प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करना। शैक्षिक नियोजक व प्रशासकों को जो भी हमारा शिक्षा का जो भी होता है पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो शैक्षिक नियोजक एवं प्रशासकों को जो है ET की जो है संभावनाओं एवं प्रयोग व शिक्षक को ET की
उपयोग का प्रारंभिक ज्ञान देना ठीक है। यानी सभी को जो है शैक्षिक नियोजक, प्रशासक व शिक्षक को ईटी की संभावनाओं, उपयोग का प्रारंभिक ज्ञान देना व पाठ्यक्रम का विकास करना, यानी जो भी पाठ्यक्रम होता है इनके प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने हेतु नए पाठ्यक्रम का आयोजन, पाठ्यक्रम का आयोजन, ये जो है इस CIET का कार्य है। इस समय ये संस्थाएं जो होती हैंगी इससे संबंधित जो है विभिन्न कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा की जो हमारी टेक्नोलॉजी जो हैगी, ईटी जो है हमारी शिक्षा की विभिन्न विधियों, प्रविधियों, प्रणालियों और नीतियों, इन सबके तथा शिक्षण सामग्री के सुधार हेतु जो है कार्य कर रही है। विभिन्न ऑडियो विजुअल एड्स जैसे रेडियो, टीवी, विभिन्न ऑडियो विजुअल टीवी, ठीक है, आपने देखा दूरदर्शन पर भी आता है, रेडियो है, टीवी है, फिल्म टेप स्लाइड्स कार्यक्रम, फिल्म स्लाइड्स, फिल्म स्लाइड्स प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी ऑडियो विजुअल एड्स हैंगे उन सब का उपयोग जो हैगा उन कार्यक्रम में फिल्म स्ट्रिप है, चार्ट, मॉडल आदि फिल्म स्ट्रिप बनाते हैं हम लोग इससे संबंधित, चार्ट एक्सेट्रा, यानी कि विभिन्न ऑडियो विजुअल एड्स एग्जाम्पल रेडियो, टीवी, फिल्म स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, चार्ट, मॉडल आदि के उत्पादन तथा उपयोग के उत्पादन एवं उपयोग, यानी पहले तो इसका जो है उत्पादन करना और उसके बाद में जो है उनका उपयोग को सक्षम बनाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस ऑडियो विजुअल एड्स का जो है उत्पादन व उनके उपयोग के लिए जो है ट्रेनिंग, ठीक है, प्रशिक्षण जो हैगा उनके उपयोग को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। नई जो भी टेक्नोलॉजी आती है कि उसका हम कैसे यूज करें, जो भी हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स साधन है, संसाधन है हमारे, उन सब का जो हम उपयोग कैसे करें, इसके लिए वहाँ पर जो है समय समय पर जो है ट्रेनिंग दी जाती हैगी शिक्षकों को। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण प्रणालियाँ, विधियों एवं शैक्षिक उत्पादनों के सुधार हेतु प्रयोग एवं शोध, यानी जो भी हमारी विधियां चल रही हैं, प्रविधियां हैं, प्रणालियां हैं, उनके सुधार हेतु प्रयोग एवं शोध। शिक्षण प्रणालियों विधियों
प्रविधियों के यानी उपयोग व उसमें सुधार। उत्पादन व उपयोग हेतु सुधार। ठीक है, उसमें कैसे जो है सुधार किया जाए उसके लिए जो है प्रयोग एवं शोध कार्य। जो भी हमारी पुरानी टेक्निक्स चल रही हैं, मेथड्स चल रहे हैं, ये शिक्षण की जो प्रणालियाँ हैं उनका वो नई शिक्षण प्रणालियों का उत्पादन किया जाता है और उस हमारी पुरानी टेक्निक्स चल रही हैं, मेथड्स चल रहे हैं, ये शिक्षण की जो प्रणालियाँ हैं उनका वो नई शिक्षण प्रणालियों का उत्पादन किया जाता है और उस उत्पादन के बाद हम उनका उपयोग कैसे करें, उसमें सुधार के लिए प्रयोग व शोध कार्य जो है CIET के अंतर्गत चलते रहते हैं। ET एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में उत्पादन समस्याओं के निराकरण हेतु सलाह सेवा एवं समन्वय कार्य करती है। लास्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी के संबंध में, यानी टेक्नोलॉजी जो है हमारी प्रौद्योगिकी के संबंध में, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है हमारी प्रौद्योगिकी के संबंध में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु, प्रौद्योगिकी के संबंध में उत्पन्न समस्याएं, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु प्रौद्योगिकी के संबंध में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सलाह सेवा एवं समन्वय कार्य। सलाह सेवा एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन ना, समन्वय कार्य, ये हमारे थे CIET के फंक्शन। CIET के फंक्शंस के साथ साथ इस संस्थान में कई डिपार्टमेंट्स हैंगे जो कि हर डिपार्टमेंट जो है का संस्थान के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जो कि ये कार्य करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का काम हैगा, फिल्म अलग हो जाएगा, आपका जो सलाह सेवा है नहीं उसके लिए अलग विभाग हैगा। इस तरह से जो है इसके अंतर्गत CIET के अंतर्गत जो है दूर शिक्षा विभाग है, श्रव्य रेडियो विभाग है, ठीक है, डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। इस संस्थान में विभिन्न विभाग हैं। इस संस्थान में विभिन्न विभाग है, जैसे आपका विभाग हो गया, फर्स्ट हो गया आपका ET नियोजक एवं सिस्टम डिजाइन, ठीक है, ET एवं प्रशिक्षण डिपार्टमेंट, ET सलाह ना, आप जो इसमें जो है क्या किया जाता है ना, सलाह दी जाती है कि और आपको दूर शिक्षा विभाग है, इसमें आपका और आपको दूर शिक्षा विभाग है, इसमें आपका सलाह विभाग। इस तरह से जो है इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैंगे। श्रव्य रेडियो, दूर शिक्षा विभाग, श्रव्य रेडियो, दूर शिक्षा विभाग, दूर शिक्षा विभाग, सलाह विभाग, आपका जो है तकनीक शोध मूल्यांकन एवं समन्वय,
शोध जो है उसका मूल्यांकन एवं समन्वय, यानी शोध जो है उसका मूल्यांकन भी किया जाता है और समन्वय होता है इसमें। दूर सूचना एवं अनुलेख विभाग, सूचना एवं अनुलेख, अन्य बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये CIET के अंतर्गत। तो ET प्रशिक्षण विभाग, श्रव्य रेडियो विभाग, दूर शिक्षा विभाग, सलाह विभाग, शोध मूल्यांकन एवं समन्वय विभाग, सूचना एवं अनुलेख विभाग, ये इतने जो हैंगे आपके इसमें क्या है विभाग हैं, अलग अलग जो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें ग्राफिक प्रदर्शनी जो भी एग्जीबिशन होती है कि यहाँ पर जो है ऑडियो वीडियो कैसेट्स जो होती है ये हमारी उनका संकलन हैगा। रेडियो कार्यक्रम जो होते हैं देश विदेश में जितने भी हमारी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं उन सब की जो कैसेट्स होती हैं कि वहाँ पर इन सब का संकलन होता हैगा जिनका कि हम जो है उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।